हे व्हाट्सएप कैसा हो सब? मैं देखो आपका अपने चैनल बेसिक फिगर वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। गाइस पिछली वीडियो में मैंने आपको 1 से लेकर 15 क्वेश्चंस तक ट्रिग्नोमेट्री के करा दिए थे। गाइस आज हम स्टार्ट करते हैं 16 से 22 क्वेश्चंस तक। 16 क्या बोल रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है sin 60 plus sin 30 अपॉन sin 60 minus sin 30 इक्वल टू tan 60 plus tan 45 अपॉन tan 60 माइनस tan 45। हम मेरे को जानना है इसको प्रूफ करना है। तो भाई मैंने भी आपको बताया था पिछली वीडियो में कि sin 60 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है गाइस, √3/2 ये होती है, और sin 30 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 1/2 ये होती है। इसके बाद में जो sin 60 के ऊपर है नीचे भी है तो मेरी वैल्यू क्या है, यही होगी सेम, ठीक है। यहाँ भी क्या है मेरी वैल्यू 1/2 यही है। अब मेरे पास में यहाँ क्या आ जाता है tan 60 की वैल्यू निकालनी। tan 60 की वैल्यू क्या होगी अपने पास में √3/√3, ठीक है। ऐसे ही tan 45 की वैल्यू है वो क्या है 1, वो होगी यहाँ भी मेरे पास में √3 और यहाँ क्या है इसकी वैल्यू 1, यही रखना है वो। अब मेरे को इनको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। अब मैं इन दोनों के एलसीएम में सकता हूँ क्या, देख सकता हूँ 2 और 2, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 2, यही होगा एलसीएम लिखते हैं। अब 2 का डिवाइड किसमें लिखेगा, 2 में कितने बार जाएगा 1 बार, और 1 को √3 से मल्टीप्लाई करते हो क्या आता है √3, ये आता है प्लस है तो प्लस, इसी टाइप से 2 का डिवाइड 2 में देंगे कितने बार जाएगा 1 बार, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा 1, ये आ गया। नीचे भी मैं इसका ले लूं एलसीएम कितना आएगा 2, इसमें भी 2 में 2 का डिवाइड हुआ कितने बार जाएगा 1 बार, अब 1 को √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा √3 माइनस है तो माइनस, 2 का डिवाइड 2 में दिया फिर से कर लो आया, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके क्या है 1, ये है मेरे पास में। यहां मेरे पास में कंडीशन नहीं बन रही है, ओके। अब देखिए आगे कैसे करना है। यह तो हो गया मेरा सवाल। अब मैं क्या करूंगा, इस 2 से इस 2 को क्या करूंगा, काट दिया मैंने यहां से ना। अब मेरे पास में क्या बचा, ये बचा, इसके इक्वल टू में मेरे पास में क्या है √3 + 1 अपॉन √3 - 1, यही है। अब ये जो LHS है वो मेरे किसके इक्वल आ रहा है, इक्वल आ रहा है RHS के इक्वल आ रहा है। जो LHS है वो किसके इक्वल आ रहा है, RHS के इक्वल आ रहा है। तो ये क्या कर दिया मैंने प्रूव कर दिया, यही क्या हो गया मेरा आंसर हो गया। तो गाइस आते हैं क्वेश्चन, गाइस आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17 क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं, 17 क्वेश्चन बोल रहा है 2 ब्रैकेट में cos स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60 माइनस 6 tan स्क्वायर 45 माइनस tan 30 इक्वल टू 6। अब मेरे को कुछ इस तरीके से इसको प्रूव करना है कि मेरा क्या आ जाए 6 के इक्वल आ जाए। तो गाइस इसको प्रूव करते हैं। जैसे मेरे पास में 2 है तो 2 का 2 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ जो मेरे पास में cos 45 है, cos 45 की वैल्यू क्या होती है, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है। यदि इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर क्या रहेगा स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। ऐसे ही यहाँ tan 60 है, इसकी वैल्यू क्या होती है √3, स्क्वायर है तो इसके ऊपर क्या लगा दिया मैंने स्क्वायर लगा दिया, यही है मैंने माइनस और माइनस और 6 का 6। यहाँ tan 45 है, यहाँ sin 45 है, तो sin 45 की वैल्यू क्या होती है, sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, स्क्वायर है तो इसके ऊपर क्या लगा दिया मैंने स्क्वायर, माइनस है तो माइनस। अब ये क्या देखते हैं मेरे को tan 30 देगा, tan 30 की वैल्यू होती है मेरे पास में 1/√3 ये होती है। इसके ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर लगा दिया मैंने स्क्वायर, ओके गाइस। स्क्वायर टू में 6 है ये मेरे पास में। अब यहाँ क्या किया मैंने 2 का 2 का 2, अब अंदर के ब्रैकेट को क्या करूंगा मैं सॉल्व करता हूँ, अंदर के ब्रैकेट को यदि सॉल्व करता हूँ तो यहाँ 1 है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और यहाँ क्या है √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, प्लस है तो प्लस √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, यही होता है। नीचे कुछ नहीं होता क्या लगाता हूं मैं 1, ये लगाता हूं, माइनस है तो माइनस और 6 का 6, यही है। अब इस वाले को सॉल्व करता हूं मैं, इस वाले में क्या है 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, माइनस है तो माइनस, यहाँ क्या है 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और √3 का स्क्वायर क्या होता है √3 का स्क्वायर होता है 3, ये होता है। अब मेरे पास में क्या है इक्वल टू में 6 है, यही मेरे पास में 2 का 2 अंदर का क्या लूंगा मैं एलसीएम लूंगा, एलसीएम क्या आएगा 2 और
2 ये आता है। और 2 का डिवाइड 2 में कितनी बार गया 1 बार, और 1 को यदि 1 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा 1। इसी तरह से इधर करता हूं तो 1 का डिवाइड 2 में दिया 2 बार, और 2 को यदि 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है 6। ठीक है, यहां 6 है मेरे पास है माइनस का। अब इधर वाले का क्या करूंगा मैं एलसीएम लूंगा, इधर वाले का एलसीएम लूंगा, इधर वाले का 2 का और 3 का दिया एलसीएम लेता हूं तो क्या आता है 6 ये आता है। अब 2 का डिवाइड किसमें दूंगा 6 में दूंगा, कितनी बार जाएगा 3 बार, और 3 को 1 से करूंगा तो 3 माइनस है तो माइनस, इधर इसी पेज से मैं 3 का बार दूंगा 6 में कितनी बार जाएगा 2 बार, और 2 को यदि 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है 2 ये आता है। ये यूनियन है और इसका नंबर अपने पास में क्या है 6। अब भाई यह कर दूंगा ब्रैकेट का हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई, जब भी ब्रैकेट हटता है तो क्या हो जाता है ये मल्टीप्लाई हो जाता है। और 1 और 6 कितना होता है 7, नीचे मेरे पास में 2 है ये माइनस का माइनस और 6 का 6। इसी टाइप से इधर करूंगा तो क्या करूंगा ब्रैकेट का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो क्या आता है 1, और नीचे 6 है मेरे पास में, नीचे तो 6 है इक्वल टू में 6। अब देखो यहाँ क्या करना है, यहाँ 2 से 2 उड़ा सकता हूँ मैं, काट सकता हूँ, मतलब यहाँ 6 से 6 काट सकता हूँ। अब यहाँ क्या बचा मेरे पास में 7, और यहाँ क्या मेरे पास में माइनस, और यहाँ क्या मेरे पास में 1, मेरे पास में 6 सही है। और ये करूंगा 7 में से 1 को घटाऊंगा कितना आएगा 6, और ये मेरे पास में, तो मतलब क्या है कि LHS है मेरा वो किसके इक्वल है RHS के इक्वल आ रहा है। मतलब ये क्या हो रहा है मेरा, ये क्या हो गया प्रूव हो गया। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। जैसे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 45 ब्रैकेट में 2 cos 60 प्लस sin 90 प्लस tan 45 इक्वल टू 10। अब मेरे को क्या करना है इसको प्रूव करना है, तो करते हैं। जैसे मेरे पास में क्या है sec 30 वैल्यू होती है sec 30 वैल्यू होती है 2/√3। यदि इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या लगा दिया मैंने स्क्वायर, जिसके ऊपर स्क्वायर होगा उसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा स्क्वायर, और जिसके ऊपर क्यूब होगा उसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा क्यूब लगाना पड़ेगा, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ cosec 45 की वैल्यू होती है √2, स्क्वायर तो इसके ऊपर भी क्या लगा दिया मैंने स्क्वायर। अब यहाँ मेरे पास क्या है 2/2 लिख दिया, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, लिख दी मैंने 1/2 है तो प्लस है तो प्लस। sin 90 वैल्यू क्या होती है 1, क्या होती है 1, प्लस है तो प्लस। इसी तरह से tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो इसको भी क्या मैंने लिख दिया। अब प्रूफ क्या करना है मेरे को tan इक्वल लाना। अब यहाँ क्या है मेरे पास में 2 को स्क्वायर क्या होता है 2, यहाँ क्या है √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, यही होता है गाइस। आगे कैसे होगा आगे देखिए, जैसे मेरे पास में क्या है 2 और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, प्लस है तो प्लस। यहाँ क्या मेरे पास में √2 का स्क्वायर क्या होता है 2। मैंने क्या बताया नीचे कुछ भी नहीं होता तो क्या लगाते थे आप 1 लगाते मैंने यहाँ भी करते हैं सॉल्व। अब ये देखो 2 से क्या 2 काट सकता हूँ, क्या काट सकता हूँ, यदि मैं यहाँ से 2 से 2 काट देता हूँ तो क्या रह जाता है मेरे पास में 1, ठीक है, प्लस यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, इक्वल टू में क्या है मेरे पास में 10 ये रखता है। अब इस वाले को क्या करूंगा मैं सॉल्व करूंगा, यदि 3 और 1 का एलसीएम लेता हूं तो क्या आता है 3। अब 3 का डिवाइड 3 में दूंगा, ठीक है, कितनी बार जाएगा 1 बार, और 1 को यदि 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा 4, और प्लस है तो प्लस। इसी टाइप से यदि मैं 1 का डिवाइड 3 में लेता हूं तो कितना आएगा 3, और 3 को यदि 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा 6, यही आ गया। यहाँ क्या है मेरे पास में ब्रैकेट में 1 1 2 और 1 3, ये कितना हो गया ऐड हो गए 3 इक्वल टू मेरे पास में क्या 10 है ये। अब इन दोनों का ऐड करूंगा 4 और 6 को कितना हो जाएगा मेरा 10, नीचे क्या है मेरे पास में 3, ये क्या है मेरे पास में जब भी ब्रैकेट हटाएंगे तब क्या बताया मैंने आपको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा कितना मेरे पास में ये 3 इक्वल टू मेरे पास में 10 दे ही रखा है। अब इसको क्या करूंगा 3 को 3 से काट दिया मैंने, क्या है मेरे पास में 10, ये इसके क्या इक्वल है, मतलब LHS इक्वल RHS। गाइस आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 19। गाइस आते देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 19, 1 माइनस sin 45 प्लस sin 30 1 प्लस cos 45 प्लस cos 60 इक्वल टू 7/4, ये रखा क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करना है तो किस टाइप से करेंगे, यहां माने तो मेरे पास में क्या है मैंने 1 लगा दिया। अब sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2,
प्लस है तो प्लस sin 30 की वैल्यू क्या होती है? sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 ये होती है। यहाँ भी मेरे पास में क्या बने तो 1 cos 45 की वैल्यू क्या होती है? जो sin 45 की होगी वैल्यू वही क्या होगी? cos 45 की वैल्यू होगी प्लस है तो प्लस। अब cos 60 दे रखा है, cos 60 की वैल्यू होगी वही 1/2 इक्वल टू मेरे पास में क्या है 7/4 ये दे रखा है। अब एक बार बताइए मेरे को, ये कंडीशन आ गई मेरे पास में, ठीक है। मैं क्या इस वन को इस वाले हिस्से में ऐड कर सकता हूँ, क्या एलसीएम लेकर कर सकता हूँ सॉल्व। कैसे? देखिए जिस इस टाइप से, जैसे मेरे पास में मैंने ये किया, नीचे कुछ नहीं कराया मैंने, 1 लगा दिया, इन दोनों का लूंगा एलसीएम क्या जाएगा, ये आ गया, डिवाइड करते हैं 2 और 2 को 1 से क्या आया 2 प्लस लो प्लस। इसी टाइप से क्या बन गया मेरे पास में 3/2। ये वन मान मेरे पास में मैंने क्या रख दिया यहाँ 3/2। अब मेरे पास में कौन सा हिस्सा बचा है? ये वाला। मैंने क्या किया, इसको लिखी हुई यहाँ लिख दिया। अब यहाँ क्या है मेरे पास में, यही हो रहा है, 1 है तो 1, ठीक है, सॉरी। अब ये वाला हिस्सा, अब मैं इस वाले को करूंगा यहाँ, इसी वाले को करूंगा, इसी तरह जैसे मैंने इस वाले हिस्से को यहाँ किया है, इसी तरह से मैं इस वाले हिस्से को यहाँ कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ? तो नहीं कर सकता, यही है एलसीएम नंबर क्या है, कोई 3/2। यहाँ भी क्या आ रहा है मेरे पास में 3/2 माइनस प्लस, यहाँ क्या है मेरे पास में प्लस, और ये क्या है मेरे पास में ये मेरे पास में ऐसी कंडीशन बन गई, नहीं बन गई। अब आते हैं अब क्या करूंगा भाई, अब ये कंडीशन जो मेरी बन गई ये किस टाइप की बन गई है? देखिए आप गौर करिए किस टाइप कंडीशन बन गई। ये बन गई है a माइनस बी ए प्लस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला सन होगा। किसका फॉर्मूला है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है या नहीं है? एक तरफ लिख देता हूं मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसी का फॉर्मूला है मेरे पास में। अब ये कंडीशन कैसी बन गई है? ए प्लस बी और ए माइनस बी, कंडीशन कैसी बन गई? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ क्या है मेरे पास में 3/2 स्क्वायर, तो इसको ऊपर लगा दिया मैंने स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, यहाँ क्या है मेरे पास में भी 1/√2 का स्क्वायर, यही है इक्वल टू मेरे पास में 7/4 ये रहता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, माइनस तो 1 का स्क्वायर क्या है 1 और √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, इक्वल टू मेरे पास में 7/4 दे रखा है। अब इसका एलसीएम नंबर क्या आएगा 4, 4 का डिवाइड 4 में दिया कितने बार आया 1 बार, और 1 को 9 से मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा 9, माइनस तो माइनस। अब 2 का डिवाइड किससे करूंगा 4 में, कितने बार जाएगा 2, और 2 को 1 से करूंगा क्या आएगा 2, ये मेरे पास में है ही है। अब 9 में से 2 गए तो कितना बचा 7, नीचे 4 है ये, तो इसका 2 मेरे पास में ये एलएचएस है जो किसके इक्वल आया गाइस, आरएचएस के इक्वल आया। ये क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? जैसे क्वेश्चन नंबर 20 देखा वो cos स्क्वायर 0 माइनस 2 cot स्क्वायर 30 प्लस 3 cos स्क्वायर 90 इक्वल टू 2 sin स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 60, ये था क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करते हैं। cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 स्क्वायर, इसमें क्या लगा दिया इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, माइनस है तो माइनस 2 का 2। अब cot 30 है, जो tan 60 की वैल्यू होगी वही क्या होगी cot 30 की वैल्यू होगी। इसकी वैल्यू क्या मेरे पास में √3 और इसके ऊपर स्क्वायर में क्या लगा दिया स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 3 का 3। अब cosec 90 की वैल्यू क्या होगी, cosec 90 की वैल्यू होती है 1, इसके ऊपर स्क्वायर में क्या लगा दिया यहाँ स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर में क्या रखता है हमको 2, ये रखता है। अब sec 45 इसकी वैल्यू क्या होती है मेरे पास में √2, स्क्वायर किसके ऊपर भी लगा दिया मैंने स्क्वायर लगा दिया, माइनस है तो माइनस। अब tan 60 है, tan 60 वैल्यू क्या होती है √3 ये होती है, इसके ऊपर स्क्वायर मैंने इसके ऊपर क्या लगा दिया स्क्वायर लगा दिया। अब इसको आगे करते हैं सॉल्व। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस है तो माइनस 2 का। अब यहाँ क्या मेरे पास है √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 प्लस है तो प्लस 3 का 3, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, ठीक है, यहाँ ये भी यही आएगा। अब √2 है, √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 माइनस तो माइनस, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, ये होता है करते हैं जाएंगे।
1 का होगा माइनस 2 मल्टीप्लाई यदि 3 करता हूँ तो क्या होगा मेरे पास में 6 प्लस तो प्लस 3 को यदि 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 3 इक्वल टू 2 का 2। अब ये यदि मैं 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो क्या आएगा माइनस का 1 मल्टीप्लाई करूँगा इसको भी करता हूँ इसको सॉल्व 1 का 1 माइनस 6 प्लस 3 माइनस 6 प्लस 3 कौन सा बड़ा है इनमें से माइनस का बड़ा है तो किसका आएगा माइनस का और 6 को यदि 3 में सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो क्या आएगा 3 इधर क्या है मेरे पास में माइनस का 2 और यदि 1 को 3 में सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो क्या आएगा माइनस का 2 और ये मेरे किसके इक्वल है LHS जो आया है मेरे वो किसके इक्वल आया है RHS के इक्वल आया है। गाइस आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो गाइस आते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे ठीक है राइट आते क्वेश्चन नंबर 21 पे 21 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि x 30 हो तो x को क्या करना है प्रूव करना है। अब यहाँ मेरे क्वेश्चन में दीजिए x की वैल्यू जो रखी है ठीक है। अब इसका 21 का क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है sin 3x 3 sin x 4 sin क्यूब x। अब यहाँ पे रखी है मेरे को सब जगह x दे रखा है सारी जगह और मेरे को x की वैल्यू दे रखी है और मेरे को क्या करना पड़ेगा x की वैल्यू रखनी पड़ेगी sin का sin 3 का 3 अब x की वैल्यू दे रखी है मेरे को 30 30 मैंने 3 का 3 sin 3 मेरे पास x की वैल्यू 30 दे रखी है माइनस माइनस 4 का 4 sin क्यूब x की वैल्यू क्या है मेरे पास में 30 ये दे रखी है। ये क्या हो जाएगा मेरे पास में 3 को 30 से मल्टीप्लाई करना हो तो क्या आता है गाइस 90 यही है 3 का 3। अब यहाँ पे रखता है मेरे को sin 30 sin 30 वैल्यू क्या होती है 1/2 माइनस है तो माइनस 4 का 4। अब यहाँ पे रखता है मेरे को sin 30 रखता है और sin 30 रखता है sin 30 वैल्यू होती है वही 1/2। अब इसके ऊपर क्या रखा है मेरे को क्यूब दे रखा है तो मैंने क्या कर दिया इसके ऊपर क्यूब लगा दिया। यहाँ sin 90 लिखी है इसकी वैल्यू होती है sin 90 वैल्यू 1। अब यहाँ क्या करूंगा मैं ब्रैकेट करते हो जाते हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब यदि 3 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है 3 और 2 का 2 माइनस है तो माइनस 4 का 4। अब ये देखिए आप 1 का क्यूब क्या होगा 1 और 2 का क्यूब क्या होगा मेरे पास में 8 यही है। अब ये बोल रहा हूँ यहाँ से मैं इसको काट सकता हूँ क्या काट सकता हूँ यदि 4 को 8 से काटता हूँ कितने बार कटेगा 2 बार काटेगा मेरे पास में 1 है ही ये मेरे पास में ये है माइनस है तो माइनस। अब ये क्या हो गया मेरे पास में 1/2 यही हुआ ये तो क्यों रहेगा। अब इसका क्या ले लूंगा मैं एलसीएम ले लूंगा एलसीएम क्या आएगा 2 2/2 में दूंगा कितने बार जाएगा 1 बार और 1 को यदि 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 3। इसी तरह से 2/2 में कितने बार 1 बार और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके आया 1 आया। अब ये क्या आएगा मेरे पास में 2/2 यहाँ मेरे पास में 1 है। अब इसको इससे काटता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास में 1 क्या आ गया मेरे पास में यहाँ 1 इक्वल टू 1 यानी LHS इक्वल टू RHS मतलब ये क्या इसके इक्वल है। गाइस आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 21 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। गाइस आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है tan 2x इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x यही बोल रहा है। हम देखो यहाँ tan नहीं रखता है x की वैल्यू क्या रखी है 30 तो मैंने क्या लिख दी x की वैल्यू 30 2 का 2 tan क्या देता है वो 30 ठीक है। ये क्या है मेरे पास में 1 माइनस tan x मतलब tan 30 स्क्वायर के ऊपर भी लगा दिया मैंने स्क्वायर लगा दिया। अभी अगर यहाँ तक tan कितना हो जाएगा ये 2 मल्टीप्लाई 30 करता हूँ तो कितना हो जाएगा tan 60 इक्वल टू 2 का 2। अब tan 30 वैल्यू होती है 1/√3 ये होती है 1 का 1 माइनस का 1। अब tan 30 यहाँ भी इसकी वैल्यू क्या है 1/√3 लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर तो मैंने स्क्वायर कर दिया इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया ठीक है। अब यहाँ क्या है tan 60 वैल्यू होती है √3। अब इस 2 को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या कर सकता हूँ तो क्या आएगा 2 नीचे मेरे पास में क्या है √3। अब नीचे यदि इसका क्वेश्चन नहीं होता तो मैं क्या होता है 1 लगा सकते हैं 1 का 1 माइनस है तो माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 ठीक है। नीचे यदि कुछ नहीं होता तो मैंने बताया था 1 लगा देते। यहीं से क्या करता हूँ मैं इसको सॉल्व करता हूँ
देखिए आगे ये रखा √3 इक्वल टू ये क्यों रहेगा। अब इन दोनों का एलसीएम ले सकता हूँ 1 और 3 का 1 का और 3 का एलसीएम लेता हूँ तो क्या आएगा 3 और 1 का डिवाइड 3 में दूंगा कितने बढ़ जाएगा 3 का 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा 3 माइनस है तो माइनस और ध्यान में 3 का डिवाइड 3 में दूंगा कितने बढ़ जाएगा 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा 1 आ गया मेरा यहाँ तक। √3 का √3 ये यूनिटी है ये मेरे पास में 3 में से भी 1 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो क्या आएगा 2। अब ये यूकी क्या मैं इसे स्टेप से लिख सकता हूं क्या 2/√3 डिवाइड है डिवाइड से क्या मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो ये 3 ऊपर के आ जाएगा ऊपर और जो 2 है वो आ जाएगा नीचे। तो करता हूं इसे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने डिवाइड से किसमें चेंज कर दिया मल्टीप्लाई में। अब ये 3 का जाएगा ऊपर और ये 2 आ जाएगा नीचे। इस 2 से इस 2 में बढ़ूंगा मैं पर दोनों मेरे पास में √3 यही है और ये क्या है मेरे पास में 3√3। अब कंडीशन स्टेप से आगे स्टेप जब भी मेरे पास में रूट का नीचे आ जाए तो मैं क्या करूंगा दोनों इसको क्या कर देता हूँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ कर दूं मैंने दोनों मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसे करता हूँ यहाँ सवाल √3 का √3 अब 3 को √3 को मल्टीप्लाई करो 3 को √3 को मल्टीप्लाई करूंगा यदि 3 को मल्टीप्लाई √3 करता हूँ तो क्या आएगा 3√3 और √3 और √3 को मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा 3 से 3 कट गया क्या आ गया मेरे पास में √3 इक्वल टू √3 LHS इक्वल टू RHS राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कैसे sin x इक्वल टू √1 माइनस cos 2x अपॉन 2 ये बोल रहा है इसी को सॉल्व करना है। यहाँ मेरे पास में sin का sin x की वैल्यू मेरे को दे रखी है 30 इस पर तुम क्या कर सकते हो इसकी जो sin 30 की वैल्यू होती है वो क्या होती है 1/2 ठीक है। अब मेरे को इसी को सॉल्व करना है इस वाले को रख देता हूँ एक तरफ ये क्या है मेरा LHS यहाँ मैं सीधा क्या कर देता हूँ पहले LHS रख देता हूँ एक तरफ। अब मेरे को क्या निकालना ओनली RHS सॉल्व करना है तो इसको क्या करूंगा मैं रूट का रूट 1 का 1 माइनस का माइनस cos का cos 2 का 2। अब x की वैल्यू दे रखी है मेरे पास में यहाँ 30 ये रखी है अपॉन है तो अपॉन क्या है मेरे पास में 2 ठीक है। √1 माइनस cos कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई क्या होता है 30 कितना हो जाएगा cos 60 अपॉन 2 ये रखा है इसको मैं क्या करूंगा यही सॉल्व कर लूंगा 1 माइनस cos 60 वैल्यू क्या होती है cos 60 वैल्यू होती है 1/2 नीचे 2 है ये मेरे पास में मैंने क्या बताया आपको यदि नीचे कुछ नहीं होता तो क्या लगा देता हूं मैं 1 लगा देता हूं ठीक है। अब इसका क्या करूंगा मैं एलसीएम लूंगा 1 का और 2 का एलसीएम क्या होता है 2 1 का डिवाइड 2 में दूंगा कितने बन जाएगा 2 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा 2 माइनस है तो माइनस 2 का डिवाइड 2 में दिया 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया क्या आया 1 ठीक है। मेरे पास में नीचे क्या है 2 है ये ठीक है। अब इसको क्या करूंगा मैं यहाँ से सॉल्व कर लूंगा ये क्या है मेरे पास में रूट का रूट 2 में से भी बन जाता है तो क्या आता है 1 नीचे मेरे पास में 2 है ये और ये क्या है मेरे पास में 2 ठीक है। अब क्या करूंगा राइट ये रूट का रूट बने तो 1 अब इन दोनों के करूंगा आपस में मल्टीप्लाई करूंगा और इन दोनों मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा मेरे पास में 1/4 और 1/4 रूट का 4 रूट 1/4 किसका ये है 1/2 का। अब मेरे पास में जो LHS है जो मेरे पास में LHS है वो RHS के इक्वल आ रहा है यार ये भी मेरे पास में LHS कितना है मेरे पास में 1/2 और RHS कितना आ रहा है मेरे पास में 1/2 ये हो गया मेरा आंसर हो गया। तो गाइस आते हैं हम क्वेश्चन नंबर पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है राइट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है जैसे क्वेश्चन बोल रहा है मेरे को cos 3x इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x ये क्या है। अब इसको मेरे को सॉल्व करना है cos का तो cos 3 का 3 x की वैल्यू क्या रखी है तो 30 ये रखी है
4 है तो 4, cos x की वैल्यू दे रखी है, cos x की वैल्यू दे रखी है 30, ठीक है। क्यूब है तो इसके ऊपर क्या लगा दो मैंने गाइस, क्यूब, माइनस तो माइनस 3 का 3 cos 30 ये रखता है मेरे को। अब क्या करूंगा, cos का cos और 3 को 30 से करूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना हो जाएगा cos 90, 4 का 4। अब मेरे पास में cos 30 वैल्यू तो होती है √3/2, ठीक है। इसके ऊपर क्यूब में मैं क्या लगाऊंगा, क्यूब लगा दिया मैंने, लगा दिया, माइनस तो माइनस 3 का 3। अब मेरे पास में क्या रहता है यहाँ cos 30, इसकी वैल्यू क्या होती है मेरे पास में √3/2, यही है। इसको करता हूँ सॉल्व, cos 90 वैल्यू क्या होती है 0, ये होती है 4 का 4। अब √3 का क्यूब क्या होता है, √3 का क्यूब क्या होता है, √3 मल्टीप्लाई √3 क्या होता है 3, और 3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3√3। और 2 का क्यूब क्या होता है 8, माइनस है तो माइनस, इसी टाइप से 3 को √3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा 3√3। नीचे क्या है मेरे पास में 2 तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ 2 लिख दिया। अब एक और बताओ, क्या मैं यहाँ से यहाँ कर सकता हूँ या 2 बार कर सकता हूँ, 4 से 1 कट गया कितनी बार 2 बार, यहाँ मेरे पास में 0 ही है। अब ये कितना है 3√3, नीचे मेरे पास में 2 है, ये क्यों नहीं आ जाएगा, ठीक है। इससे ये गया, या फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, अभी क्या आएगा 0। ये क्या है मेरे पास में LHS इक्वल RHS, ये क्या हो गया मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, यदि a = 60 एंड b = 30 हो तो क्या करना है मेरे को, प्रूव करना है। मतलब कि a बराबर तो रखता है 60 और b बराबर क्या रखता है 30। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, cot a - b = cot a cot b + 1 अपॉन cot b - cot a, ये बोल रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं। cot का तो cot रहेगा, a की वैल्यू तो दे दी है हमको 60, b की वैल्यू दे रखी है 30, यहाँ के दे रखी है cot की वैल्यू, cot a की वैल्यू दे रखी है 60 और cot b की वैल्यू दे रखी है 30, प्लस तो प्लस और बने तो 1, यहाँ के दे रखी है cot b की वैल्यू, cot b की वैल्यू दे रखी है cot 30 माइनस cot a बराबर क्या दे रखा है 60, ये दे रखा है क्वेश्चन में। अब क्या करूंगा मैं, cot का तो cot है ही है, ठीक है। 60 में से 30 को लेस करता हूं, सब्ट्रैक्ट करता हूं, क्या आएगा 30। अब यहाँ क्या रखता है cot 60, cot 60 की वैल्यू होती है गाइस, cot 60 की वैल्यू होती है 1/√3, ये होती है। cot 30 की वैल्यू होती है √3, प्लस और प्लस और 1 का 1, ठीक है। cot 30 वैल्यू होती है √3 माइनस का माइनस, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/√3, ये होती है। नीचे कुछ नहीं होगा, क्या लगाया मैंने 1, यहाँ cot 30 वैल्यू तो दे रखी है √3, ये रखता है। क्या मैं 3 से √3 मार सकता हूँ, काट दिया, क्या है मेरे पास में 1 + 1, नीचे क्या लूंगा मैं एलसीएम लूंगा, क्या है एलसीएम √3, 1 का डिवाइड √3 में लूंगा कितनी आ जाएगा √3 और √3 को मैं √3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या आएगा 3, माइनस आता हूँ माइनस, √3 का डिवाइड √3 में दिया कितने आएगा 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आएगा 1। यहाँ से आएगा मेरे पास में 1 और 1 2, 3 में से यदि 1 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ क्या आता है 2, क्या मैं 2 को 2 से काट सकता हूँ, क्या काट दिया, क्या है मेरे पास में √3। ये जो मेरा LHS है वो किसके इक्वल आ रहा है, RHS के इक्वल आ रहा है मेरा गाइस, √3 = √3। ये क्या कर दिया मैंने गाइस, ये सवाल हमारा कंप्लीट हुआ। तो गाइस यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और नोटिफिकेशन के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए, इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।